हेलो एवरीवन। सो आप में से बहुत से लोग अभी कॉलेज देख रहे होंगे एंड बहुत से लोगों ने डिसाइड करा है कॉलेज देना है देहरादून में। और अगर आपने डिसाइड करा है देहरादून में कॉलेज देने का तो हम आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट करा एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है कॉलेज इन देहरादून, जिसमें कि हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली उस कॉलेज के स्टूडेंट से जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके स्टूडेंट से, उसमें जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होल्डर्स है, हाईएस्ट पैकेज होल्डर्स हैं उनसे, या फिर जो और भी हायर एंड के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि क्लब्स या कमिटीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हो गए हैं, या फिर स्पोर्ट्स में जो अलग अलग जो स्पोर्ट्स है उसके कैप्टन्स हो गए, उनसे हम डायरेक्टली आपको कनेक्ट करेंगे ताकि आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। तो आप भी चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कीजिए एंड हमारा एक स्टूडेंट डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेगा एंड देन वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा एंड देन आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन से कॉलेज में लेना है, कौन से कोर्स में लेना है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जेई तो नहीं दिया है, लेकिन उसके साथ और कौन सा स्पेशल एग्जाम या फिर स्पेसिफिक एग्जाम है जिससे कि आप सीधे यूपीएस में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप यूपीएस को टारगेट कर रहे हो बीटेक के लिए तो उस एग्जाम का नाम है यूपीएस ईएटी, जो कि यूपीएस कंडक्ट कराता है बीटेक स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए। अब अगर हम इसके डेप्थ में बात करें तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या उसकी फ़ी है, क्या सिलेबस है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कब फॉर्म कब निकलता है एंड वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स है। तो इस वीडियो आप एंड तक बने रहिए एंड हम सारे डिटेल्स कवर करेंगे। कब फॉर्म निकलेगा, क्या सिलेबस होगा, जेई और बोर्ड्स दे रखा है उसमें अच्छे मार्क्स आ रखे तो क्या ये एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा, हर एक चीज़ कवर करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए एंड एंड तक आप क्लियर हो जाएंगे, आपके माइंड में ये क्लियर डिसीजन बन जाएगा कि आपको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अब सबसे बेसिक सवाल कि यूपीएससीईटी आखिर है क्या। तो ये एक यूनिवर्सिटी लेवल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है यूपीएस का। इसका फुल फॉर्म है यूपीएस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ, ये इसका फुल फॉर्म है। और अगर बात करें कि ये कब होता है, कितने स्लॉट्स में होता है, तो ये मल्टीपल स्लॉट्स में होता है। आप ताकि स्टूडेंट के फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार जब स्टूडेंट को टाइम मिले तो वो उस टाइम स्लॉट में अपना टेस्ट दे सके एंड ईजी है, मतलब टाइम स्लॉट का टाइम फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर ईजी है। आप इस चीज़ में आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप जब चाहें दे सकते हैं। ऑनलाइन पैटर्न में होता है तो ये एक और आपके लिए अच्छी बात हो गई कि ऑनलाइन है तो आपको कहीं जाना भी नहीं है, आप घर बैठे बैठे ये टेस्ट भी दे सकते हो। तो अब बात करें क्या यूपीएससीईटी एक रूल है यूपीएस में एडमिशन लेने का, तो नहीं। हम अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें या फिर ऑफिशियली अगर देखें तो उनके थ्रू ये बताया गया है सिर्फ यूपीएससीईटी ही नहीं, जेई, सीयूईटी, यूपीएससीईटी तो है ही, 12th के मार्क्स बेसिस पे और भी एक आध एग्जाम्स है जिनके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड्स देखें तो 80% जो एडमिशन्स हुए हैं कॉलेजेस में, अप्रॉक्स थोड़ा ऊपर नीचे जो एडमिशन्स हुए हैं कॉलेजेस में वो हुए हैं यूपीएससीईटी के थ्रू एंड बाकी जो 20% अप्रॉक्स जो है वो हुआ है 12th मेरिट के बेसिस पे, सीयूईटी के बेसिस पे या फिर जेई के बेसिस पे। तो अगर आप जनरली टारगेट कर रहे हैं यूपीएस में एडमिशन लेने के लिए बीटेक के लिए तो फिर सीयूईटी देना एक ऑप्शन अच्छा है। अगर आपने जेई दे रखा है फिर भी, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इससे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और भी बहुत सारी रीजन्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी की कि कौन दे सकता है यूपीएससीईटी, तो इसकी कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मतलब उतना हाई एंड तो मैं नहीं बोलूँगा। इनकी एलिजिबिलिटी ये है कि 50% आपके 12th और 10th में होने चाहिए, या फिर अगर आप अपेयरिंग हैं 12th में तो आप एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड में अपेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि रिकग्नाइज्ड बोर्ड से आप होने चाहिए। आप जिस भी बोर्ड से हो, अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्नाइज्ड है तो फिर अच्छी बात है, गुड फॉर यू। एंड इसके साथ साथ ही ये सिर्फ इंडियन ही नहीं, फॉरेनर्स भी दे सकते हैं, यानी कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए भी है, अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो वो भी दे सकते हैं ये। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि इनके एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं एंड सेक्शंस में क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड होते हैं, टाइम कितना मिलता है, मार्किंग स्कीम्स क्या होती है। तो इनकी बात करें तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन टेस्ट है जो अपने घर बैठे दे सकते हैं। इसमें होते हैं 120 क्वेश्चंस। अब वो 120 क्वेश्चंस डिवाइडेड कैसे होते हैं सेक्शंस में, तो एक सेक्शन होता है मैथ्स का, साथ ही साथ बायोलॉजी का भी होता है। बायोलॉजी उनके लिए जो बायोटेक लेना चाहते हैं, बाकी के लिए मैथ्स होता है। तो मैथ्स में होता है 35 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, और बाकी बचे 20 क्वेश्चंस वो होते हैं इंग्लिश के। तो ये रहे जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो हो गया। अब बात करें मार्क्स की, तो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिलता है अगर आपने सही किया है तो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये एक अच्छी बात है।
कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब तुक्का भी लगा सकते हैं। अब जब एग्जाम पैटर्न की बात कर ली है तो सिलेबस की बात कर ही लेते हैं। तो सिलेबस उनका वही है 11-12 का NCERT बेस्ड, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अगर आपने बायोटेक ले रखा है तो बायोलॉजी। तो वही सिलेबस रहता है जो आपके 12th में था, जो आपके 11th में था। एंड अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में रहता है आपका ग्रामर में जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो चीज़ सही करना, एरर डिटेक्शन हो गया, या फिर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वगैरह रहता है। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में रहती हैं। और अगर आपने जेई दे रखा है फिर तो आपके लिए अच्छा ही है, आपने तो ढंग से पढ़ ही रखा होगा PCM को, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है। आप UPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके एडमिशन सेक्शन में आपको मिल जाएगा UPS EAT का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप ऑनलाइन वहीं पर फिल कर सकते हैं। उसमें आपसे पूछे जाएंगे आपके कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं जो कि आपको वहीं पर अपलोड करना होगा। एंड अगर बात करें इसका रजिस्ट्रेशन फीस की, फ़ी कितना होता है फॉर्म अप्लाई करने का, तो वो 1500 से 2000 के बीच में आपका होता है। अब आप एक चीज़ का ध्यान दें कि अब आप जब भी फॉर्म भरें, जो भी डिटेल्स भरें, तो ध्यान से भरें, क्योंकि नॉर्मली करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है, तो जो आपने एक बार फिल कर दिया है वही रहता है। तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दें। तो बात करें एग्ज़ाम डेट्स की, स्लॉट्स की, रिजल्ट्स की, तो जैसे मैंने बोल रखा है कि ये मल्टीपल स्लॉट्स में होता है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना टेस्ट दे सकते हैं अपने घर बैठे। एंड अगर रिजल्ट्स की बात करें तो टेस्ट देने कुछ दिनों बाद ही आपका रिजल्ट आ भी जाता है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एंड रिजल्ट आने के बाद उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका ब्रांच एंड सारे कुछ अलॉट हो जाते हैं। आपको काउंसलर अलॉट हो जाता है, आपको ब्रांचेज अलॉट हो जाते हैं, आपको एडमिशन के लिए कब कॉन्टैक्ट करना है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दी जाती हैं। बात कर ले UPS EAT किसको देना चाहिए, तो अगर आपके जेई में काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आ रखे हैं और आपको UPS में एडमिशन लेना है तो देना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली UPS में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको देना चाहिए UPS EAT, ताकि आपका रास्ता क्लियर हो सके एंड आप एडमिशन ले सके ईजिली। एंड साथ ही साथ आप अगर UPS EAT देते हैं तो आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके मेरिट के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन एवरीथिंग अबाउट UPS EAT। अब अगर आप चाहते हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं UPS के बारे में, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, या फिर उसकी सारी डिटेल्स, प्लेसमेंट रेशियो क्या है, ROI और फीस का जो सिनेरियो है वो क्या है, तो हमने इस पर भी वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनली आपका हेल्प करें, हमारे स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट करें, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कीजिए एंड कॉलेज इन देहरादून की तरफ से आपको एक स्टूडेंट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा एंड सारे डाउट्स क्लियर करेगा, जैसे हो सकेगा वैसे हेल्प करेगा।